हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 द बलून एक्रोबैट्स के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स। नंबर 1, एवरी इंसेक्ट्स हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर द कॉन्टेस्ट। सारे इंसेक्ट्स ने कॉन्टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत की थी। नंबर 2, सम न्यू इंसेक्ट्स वर टेकिंग पार्ट। कुछ नए इंसेक्ट्स भी पार्ट ले रहे थे। द एंट्स वर रेडी दिस ईयर। इस साल चींटियां भी तैयार थी। वन एंट क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द बलून। द एंट्स वर अ टीम। चींटियों की एक टीम थी। Everybody was surprised to see the ants. सभी चींटियों को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए। नेक्स्ट है बी, आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, why were the insects working hard? तो जो इंसेक्ट्स थे वो कड़ी मेहनत क्यों कर रहे थे? इसका आंसर लिखेंगे Everybody was working hard because they wanted to win the contest. तो सभी इंसेक्ट्स बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे थे क्योंकि वे कॉन्टेस्ट को जीतना चाहते थे। नंबर 2, how did the insects use balloons to show their actions? तो इंसेक्ट्स ने अपने एक्शन को दिखाने के लिए बलून्स का इस्तेमाल कैसे किया? तो आंसर लिखेंगे The insects used balloons to show their actions by flying, climbing and creating patterns with the balloons. तो जो इंसेक्ट्स थे वो बलून का अपने एक्शन को दिखाया, जैसे कि उड़ना, चढ़ना और गुब्बारों के साथ पैटर्न बनाना। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटी के इंसेक्ट्स ने अपने शो में दिखाया। नंबर 3, of course no one expected them to win. Who is them? Why did no one expect them to win? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी ने भी उन्हें जीतने की उम्मीद नहीं की थी, तो वे कौन थे? वे जीतने की उम्मीद क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आंसर लिखेंगे them refers to the ants. तो them यहाँ पे चींटियों को बोला जा रहा है। No one expected them to win because they were small and light. और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चींटियां जीत जाएगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे और हल्के थे। नंबर 4, how did the ants position themselves? चींटियां बलून पे कैसे चढ़ पाए? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे The ants positioned themselves by climbing up the balloon's string one by one and covering the entire string. तो चींटियों ने खुद को गुब्बारे की स्ट्रिंग पर एक एक चढ़कर और जब तक पूरी स्ट्रिंग भर नहीं गई तब तक वो चढ़ते गए। नंबर 5, why did the topmost ant bite into the balloon? जो सबसे ऊपर चढ़ के गई थी चींटी, उसने गुब्बारे को क्यों काटा? इसका आंसर लिखेंगे The topmost ant bit into the balloon to create a hole which made the balloon fly around and create patterns in the air. तो जो सबसे ऊपर चींटी चढ़कर गई थी वो उसने गुब्बारे के ऊपर छेद किया, क्योंकि छेद करने के कारण गुब्बारा इधर उधर हवा में उड़ने लगा और पैटर्न बनने लगा। ठीक है, नंबर 6, what did the crowd do? जो वहां पे लोग मौजूद थे उन्होंने क्या किया? आंसर लिखेंगे The crowd was surprised and impressed by the ants' performance and declared them the winners without even voting. जो लोग थे चींटियों की परफॉर्मेंस से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड और सरप्राइज हो गए कि उन्होंने बिना वोटिंग के ही उन्हें विनर घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सी पार्ट, थिंक एंड आंसर। नंबर 1, what were 2 lessons that the other insects learned from the ants? तो ऐसी कौन सी 2 लेसन है जो दूसरे इंसेक्ट्स ने चींटियों से सीखा? तो आंसर लिखेंगे The 2 lessons that the other insects learned from the ants are teamwork and collaboration.
कैन लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। तो इंसेक्ट्स ने चींटियों से 2 लेसन ये सीखा कि वो टीम वर्क और सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से वो किसी भी अचीवमेंट में इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक द अदर इंसेक्ट्स थॉट अबाउट द एंड्स व्हेन द कॉन्टेस्ट हैपेंड द नेक्स्ट ईयर। तो जब अगले साल फिर से कॉन्टेस्ट हुई तो जो दूसरे इंसेक्ट्स थे उन्होंने चींटियों के बारे में क्या सोचा। तो आंसर लिखेंगे, द अदर इंसेक्ट्स लाइकली थॉट हाईली ऑफ द एंड्स and were inspired by their creativity and teamwork. They may have also felt motivated to come up with innovative ideas and work together to achieve their goals. जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने चींटियों के टीम वर्क और उनकी क्रिएटिविटी से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, मिलकर काम करने के लिए वो प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो स्टोरी में तो वही बताया गया है ना कि साथ मिलकर हम काम करते हैं तो हमेशा ही विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट, यू नो दैट 2 words कैन मेक अ न्यू वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द 2 words सच एज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जानते हो कि 2 अलग अलग वर्ड मिलकर एक नए वर्ड बनते हैं, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि बटर प्लस फ्लाई, बटर का मीनिंग कुछ और हो गया, फ्लाई का मीनिंग कुछ और हो गया, लेकिन दोनों मिलकर बन गया बटरफ्लाई। मतलब कि 2 अलग अलग वर्ड मिलकर एक नए वर्ड बन जाते हैं। तो नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक अ न्यू वर्ड विद देयर नेम्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको देखकर उनके नाम लिखना है। तो ये है आर्म और ये है होल, तो आर्म प्लस होल हो गया आर्म होल। बेड प्लस बग हो गया बेड बग। थर्ड, कॉपी प्लस कैट तो हो गया कॉपी कैट। नंबर 4, ड्रैगन प्लस फ्लाई हो गया ड्रैगन फ्लाई। नंबर 5, एग प्लस प्लांट एग प्लांट। नंबर 6, फुट प्लस स्टेप तो हो गया फुट स्टेप। नंबर 7, जिंजर प्लस ब्रेड लिखेंगे जिंजर ब्रेड। नंबर 8, लाइट प्लस हाउस तो हो गया लाइट हाउस। ठीक है, आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।